हेलो गाइस, दिस इज कुंजन शाह। सो हियर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ESP32 और ESP266 का डिफरेंस। ये एक अच्छा आर्टिकल है। तो उस आर्टिकल के मुताबिक ESP266 एंड 32 वो दोनों ही डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट और IoT प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं, लाइक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर। जो 32 ESP32 और 8266 दोनों चिप में 32 बिट प्रोसेसर का यूज़ होता है। और जो ESP8266 है ना, वो सिंगल कोर प्रोसेसर है, और 32 जो है वो ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड होगी वो डबल होगी। मीन्स यहाँ पे देखो, आप 160 मेगाहर्ट्ज टू 240 मेगाहर्ट्ज CPU स्पीड है, और ESP8266 के अंदर 80 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग स्पीड है। Let's here this module comes with GPIOs that support various protocols like SPI, I2C, UART, ADC, DAC, PWM। ये सब प्रोटोकॉल्स है। ये जो प्रोटोकॉल्स है वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज करते हैं। ये वी कैन से दिस इज द इंटरफेस। दो जो अलग अलग मीडियम होते हैं, वो दोनों अलग मीडियम को ज्वाइन करने के लिए हम SPI या I2C या UART इंटरफेस का हम यूज करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस बोर्ड्स कम्स विद द वायरलेस नेटवर्किंग। ये वाईफाई मॉड्यूल है, तो हम जो भी कंट्रोल्स हार्डवेयर को करना चाहते हैं वो हम वायरलेसली कर सकते हैं। लाइक मोबाइल से हम किसी भी हार्डवेयर को कनेक्ट करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर which makes that apart from the microcontrollers like Arduino जो है, जो उस फ्रेमवर्क से भी हम इसका कोड कर सकते हो, और एक ESP IDF से भी कोड कर सकते हैं। तो एक अलग अलग लैंग्वेजेस ये ESP32 जो चिप है, ये एक्सप्रेसिव चिप है, वो सपोर्ट करती है। जो 32 जो है उसके अंदर ब्लूटूथ सपोर्ट रहता है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों रहता है 32 के अंदर। और जो I266 है उसके अंदर ओनली वाईफाई ही रहता है। इसलिए जो ESP8266 है वो चीप है, चीपर देन ESP32। जो ESP8266 है वो सस्ती है। दूसरी एक चीज कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शुड टेक इन अकाउंट दैट वेरेज Arduino वर्क्स विद 5 वोल्ट लॉजिक। में जो Arduino की जो चिप होती है ना, वो 5 वोल्ट पे काम करती है, और जो ESP चिप होती है वो 3.3 वोल्ट पे काम करती है। ये एक मेन डिफरेंस है Arduino वर्सेस ESP से। नाउ लेट्स चेक द स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ESP32 जो है ना, वो ESP8266 का सक्सेसर है। मीन्स पहले ESP8266 आया था और उसके बाद 32 चिप आया है। अब 32 जो चिप है उसके अंदर एक्स्ट्रा CPU है। एज आई सेड दैट ESP32 के अंदर 2 CPU होते हैं, और 8266 के अंदर ओनली 1 CPU रहता है। सो 32 के ज़्यादा बेनिफिट्स है, और वो थोड़ा कॉस्टली भी है। 32 के अंदर फास्टर वाईफाई है, और GPI पिन दी हुई है। 4.2 सपोर्ट, ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, BLE और क्लासिक दोनों सपोर्ट करता है। और एडिशनली जो 32 है उसके साथ टच सेंसिटिव पिन्स भी है, और बैकअप द ESP32 फ्रॉम डीप स्लिप, एक डीप स्लिप की फंक्शनलिटी दी हुई है। ये जो फंक्शनलिटी है ना, वो जो लो वोल्टेज सपोर्ट करने के लिए होता है, कि जो बैटरी कंजप्शन है या जो पावर कम यूज करता है, अगर कोई चिप है और उसको आप ऐसा फंक्शनलिटी देना चाहते हो कि वो कम पावर यूज करे, तो यहाँ पे डीप स्लिप पिक्चर में आता है। और बिल्ट इन होल इफेक्ट सेंसर है। ये होल इफेक्ट सेंसर फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये बेसिकली जो डोर सेंसर होते हैं वहाँ पे ये काम आता है। नाउ द बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर भी यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो पुराने जो ESP32 चिप है उसके अंदर आता है, नए वाले के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता है। अब आते हैं उसके प्राइसिंग की बात। जो ESP32 है उसका कॉस्ट जो है वो $6 या $12 के आसपास है, और 8266 का कॉस्ट है वो $4 to $6 के आसपास है। अगर हम रुपीस में बात करें तो ये ESP32 का जो कॉस्ट है वो 400 रुपीज़ के आसपास पड़ता है,
और ये ESP8266 जो है ना वो आई थिंक 200 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, और मे बी 150 में भी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेबल वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि MCU जो है वो 32 बिट है, यहाँ पे भी 32 बिट है। और ब्लूटूथ यहाँ पे ये 8266 सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे SRAM जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। SRAM का मतलब क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है, मीन्स वो कैशिंग के लिए यूज होता है, कैश मेमोरी के जैसा हम यूज कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी जो है यहाँ पे उसने क्रॉस लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के अंदर 4 MB फ्लैश मेमोरी होती है, 4 MB 4 MB। GPIO जो होते हैं वो 17 है, यहाँ पे 34 है। जो हार्डवेयर PWM जो है, पावर विथ मोनेटाइजेशन, वो जो है वो 8 चैनल से, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मोटर को रोटेट करना है या फैन को रेगुलेट करना है तो वहाँ पे PWM यूज होता है। ये 8 चैनल है, यहाँ पे 16 चैनल है। यहाँ पे जो इंटरफेस है SPI I2C I2S UART, वो जो इंटरफेस है यहाँ पे अच्छे खासे दिए हुए हैं। यहाँ पे 2/1/2 और 2 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब SPI जो है वो 4 है, I2C 2 है, I2S मीन्स जो ऑडियो या वीडियो आप रन कर सकते हो। ADC जो है वो यहाँ पे 10 बिट है, यहाँ पे 12 बिट है। कैन सपोर्ट ये नहीं करता है, ये कैन सपोर्ट भी करता है, ये ऑटोमेटिव के अंदर यूज होता है। टच सेंसर यहाँ पे नहीं है, मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा चीज़ें 8266 प्रोवाइड नहीं करती है, जो कि ये 8232 जो है वो सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूजिंग ESP8266 एंड 32 बेयर चिप्स इज नॉट इजी टू प्रैक्टिकल, मीन्स ये हमको अगर कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए हमको डेवलपमेंट बोर्ड लेना पड़ता है। ठीक है, जो ओरिजिनल चिप आती है विदाउट डेवलपमेंट बोर्ड्स, हम उसमें फ्लैश या वो दिक्कत होती है, हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको डेवलपमेंट बोर्ड लेके ही अगर हमको कुछ प्रैक्टिकल करना है और टेस्ट करना है तो हम डेवलपमेंट बोर्ड से कर सकते हैं, और प्रोडक्शन यूज के लिए हम ये ओनली चिप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ESP32 और 8266 बोर्ड्स आर यूज्ड मोर ऑफन ऑन, जो नॉर्मल बोर्ड होते हैं ये डू इट डेवलपमेंट बोर्ड होता है, और 8266 का नॉर्मली ये आपको ESP112E करके बोर्ड मिल जाएगा, मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड जो मैनी बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड होते हैं अवेलेबल होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो है वो कॉमन बोर्ड बोला जाता है। अगर हम GPIOs की बात करें तो इसके अंदर GPIOs ज़्यादा है 32 के अंदर, और उसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि ये मल्टीप्लेक्सिंग फीचर सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो GPIO है वो अगर एक फीचर्स के लिए काम आता है तो दूसरे फीचर्स के लिए काम नहीं आएगा। ये दोनों फीचर्स के लिए एक साथ 1 GPIOs काम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो GPIOs 23, तो वो देखो ये TX के लिए भी यूज होता है, ये GPIO1 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ADC2P के लिए भी यूज होता है, और ये टच सेंसर के लिए भी यूज होता है, वो RTC के लिए भी यूज होता है, हो सकता है। तो ये सिंगल GPIOs आप मल्टीपल फीचर्स के लिए आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर। फिर आती है PWM, ADC और MON, जो भी फीचर्स है। यू कैन सेट PWM सिग्नल्स इन एनी GPI, लाइक अभी हमने जो डिस्कस किया, with configurable frequencies and duty cycles set on the code. When it comes to analog pins, these are static, but ESP32 support measurable 18 channels ADC versus 10 channels 10 bit in 8266। 8266 से उसके अंदर ADC 10 बिट का ही है, और जो 32 है उसके अंदर 18 बिट का आपको ADC मिल जाएगा। The ESP32 support Bluetooth communication protocol by default, while ESP8266 not। ESP32 के अंदर Bluetooth सपोर्ट दिया हुआ है। आप जो ये जो ESP चिप है ना, उसका जो कोड है वो आप Arduino IDE से कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड से भी कर सकते हो आप, और आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्लेटफॉर्म IO का जो फ्रेमवर्क है वो भी आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, और Arduino का भी एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो। तो मल्टीपल IDEs
के भी ये सपोर्ट करता है। These are good news, especially those used programming Arduino board, they familiar with the Arduino programming language. So आप ये Arduino भी ये support करता है। Getting started with ESP32 and 866 Android IDE and have your first project running in very simple। वैसे जो मैंने बोला वही। Although you can program both board using Arduino IDE, they might not be compatible with the same libraries and functions। Means ऐसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोड ESP32 में आपने कोई कोड किया और सेम कोड आपको ESP8266 में और 32 दोनों में आपको चलाना है, तो वो प्रॉब्लम आप नहीं चलाओगे, नहीं चला सकते, बिकॉज कुछ फंक्शनलिटीज वो लाइब्रेरीज है वो 32 के अंदर है लेकिन 8266 के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और कुछ लाइब्रेरीज 8266 के अंदर है और 32 के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि 8266 का जो कोड है ना वो 32 के अंदर आप चला सकते हो, लेकिन 32 का जो कोड है वो आप 8266 के अंदर नहीं चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसर है, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स है। तो जो लाइब्रेरी आती है ये शायद इसके अंदर हो सकती है लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकती है, बट जो लाइब्रेरी इसके अंदर हो सकती है ये इसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आप ये प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हो या माइक्रो पाइथन ये बेसिक पाइथन ही है, ये कोई अलग प्रोग्रामिंग नहीं है, ये माइक्रो पाइथन में से एम्बेडेड में यूज हो रहा है इसलिए हम इसको माइक्रो पाइथन बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो पाइथन इज अ री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन 3 टारगेटेड टू माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। द माइक्रो पाइथन इज अ वेरी सिमिलर विथ रेगुलर पाइथन, सो इफ you already know how to program in Python, you also know how to program in MicroPython. Okay, in MicroPython, most of Python scripts are compatible with both boards, unlike Arduino. This means that the most of the time you can use the same script like 32 and 8266। आप सेम स्क्रिप्ट जैसे Arduino में यूज करते हो वैसे यहाँ पे भी यूज कर सकते हो बोथ बोर्ड में, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जो लाइब्रेरी का जो फंक्शन आई मीन प्रॉब्लम है वो दोनों में रहेगा। तो बेटर है कि आप दोनों में कोड करने के पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कंपाइल करके चेक करना पड़ेगा कि भाई ये लाइब्रेरी इसके सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। नाउ ये माइक्रोपाइथन है, माइक्रोपाइथन को यूज करना है तो एक थोनी करके एक आईडी आता है, उससे आपको यूज करना पड़ेगा, थोनी आईडी, या म्यूपाई करके भी एक आईडी आता है उससे भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ नीड डिस्कस गेट स्टार्टेड, यहाँ पे एक मोर ज़्यादा डिफरेंस दिया हुआ है। इट्स डिपेंड ऑन व्हाट यू डू वांट टू डू, दिस इज द स्पेस फॉर बोथ बोर्ड्स। मीन्स ये बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट है ESP32 के और 8266 के भी बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट है। सो आपको कौन किसी फंक्शनलिटी या आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बोर्ड लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कैमरा रिलेटेड फैसिलिटीज चाहिए तो आपको कैमरा रिलेटेड फैसिलिटी लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको कीबोर्ड रिलेटेड कुछ फैसिलिटी चाहिए तो एक वेरिएंट है ESP32S करके एक बोर्ड आता है, वो आपको दे सकता है। तो अलग अलग फंक्शनलिटी के हिसाब से अलग अलग बोर्ड आप चूज कर सकते हो। नाउ ESP8266 is cheaper than ESP32, although it doesn't have many functionalities as we just discussed. So the GPIO mapping is not might have enough pins for what you intended to do, but in ESP32 it is much more powerful than ESP8266. Okay, as हमने देखा ESP32 के अंदर बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। ESP32 has some more cons too. ESP32 is more expensive than ESP8266. If you are building a simple IoT projects, then 8266 is a more preferable because this is a low price. Okay, and here, however, the times goes, ESP32 is being widely adopted, and this differences is in terms of development and libraries one noticeable. बिकॉज 32 के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी फंक्शनलिटीज दी हुई है और ये ज़्यादा प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली 200 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से हम देखे जाए तो फीचर्स के हिसाब से अगर देखें तो 832 इज अ बेटर देन 8266। नाउ रैपिंग अप दिस कोर्स,
here, see, 8266 is the faster than 32 is the faster than 8266. 32 comes with the more GPIOs with the more multiple functions. 32 supports analog measurement, 18 channel ADCs वर्सेस यहाँ पर 10 बिट का ही ADC यूज होता है 8266 के अंदर। 32 जो है वो ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, 8266 नहीं करेगा। 32 के अंदर ड्यूअल कोर प्रोसेसर है और 8266 सिंगल कोर है। 8266 चिपर है जैसे मैंने बोला, और 8266 हैज़ अ वाइडर कम्युनिटी बिकॉज वो पहले से ही आ चुका है, और 32 के अंदर भी वाइडर कम्युनिटी है अब तो दोनों ही सेम है। IoT, many IoT और वाईफाई प्रोजेक्ट्स द ESP 8266 कैन डू द जॉब फॉर। अगर आपको लोअर प्राइस में जाना है तो आप 8266 चूज कर सकते हो। बोथ बोर्ड कैन बी प्रोग्राम विद Arduino IDE एंड अदर IDEs ऑल्सो। बोथ बोर्ड सपोर्ट माइक्रो पाइथन फाउंडर। ठीक है, तो इतना है। इफ यू आर बिगिनर यू शुड गेट स्टार्टेड विथ ESP32। आप कौन सा बोर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे, अगर फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपको जो भी बोर्ड अच्छा लगे, दोनों में एक साथ ही फ्लैश का, दोनों में सभी मैकेनिज्म सेम ही है। सिर्फ 8266 है इसके अंदर थोड़ा फीचर्स कम है और 32 के अंदर फीचर्स ज़्यादा है। 8266 जो है वो लोएस्ट प्राइस है और 32 जो है वो थोड़ा प्राइस उसका हाई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।